पिछला क्लास में हमने कैपेसिटर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट यूनिट लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है। सो इन पर्टिकुलर अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो मेटल में जो है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन होता है। सो मेटल के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव विद इन द मेटल। सो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री, ऑलमोस्ट फ्री रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सो इन्हीं की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका मोशन रैंडम होता है। रूम टेम्परेचर में ऑन एन एवरेज इनका स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, बट डिफरेंट डायरेक्शन है। और ये जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ये कोलाइड करते हैं, फिक्स्ड आयन के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलिजन्स में इनका स्पीड लगभग सेम रहता है, बट डायरेक्शन चेंज होते रहता है। सो कोई भी आप कंडक्टर का इस तरह से व्यू ले लीजिए, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, बिकॉज ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज इन ए गिवन टाइम इंटरवल इक्वल टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। सो भी कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप ले लेंगे तो ऑन एन एवरेज नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन जो है 0 होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब फोर्स होगा, सभी पे फोर्स होगा, फिक्स्ड आयंस पे होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। लेकिन हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं क्योंकि उनका मूवमेंट होता है। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर जो फोर्स होगा ऑपोजिट टू फील्ड, इस तरफ फोर्स होगा। फोर्स कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस देयर विल बी नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, हेंस देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था कि इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। एग्जैक्टली हमको बोलना ये चाहिए था, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है। सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट है मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही ड्राइविंग फोर्स है, इसी के चलते इलेक्ट्रिक करंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कहाँ से? आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी बात, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज्ड बॉडी होता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ये जो बॉडी है इसका नेट चार्ज, ये कंडक्टर का नेट चार्ज जो है 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आयंस फिक्स्ड आयंस में होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला के उतनी ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। सो टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है। तो हम इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जो है, अगर वन टाइप ऑफ चार्ज खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन। लेकिन अगर करंट मान लेते हैं स्टेडी है और चार्ज क्यू फ्लो करता है टाइम t में, तो करंट जो है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और कंडक्टर में चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया तो चार्ज हो जाएगा n इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जिसको E डिनोट करते हैं। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्टेडी स्टेट। अदरवाइज डेफिनेशन वन काइंड ऑफ चार्ज अगर फ्लो करता है तो ये डेफिनेशन फिर वैलिड नहीं है अगर दोनों बोथ काइंड ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्लो करता है, तब ये वैलिड नहीं है। तो ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ये जो है स्टेडी स्टेट में ये एक ही लाइन अगर आप लेते हैं, एक ही लाइन अगर ब्रांचेज नहीं होता, ये करंट जो है स्टेडी स्टेट में सेम रहता है सभी जगह। हो सकता है कि वायर बेंड हो,
हो सकता है कि वायर डिस्टॉर्टेड हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टेडी स्टेट है, हमेशा हम इजीली कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक करंट जो है एक मैक्रो लेवल की बात है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी एज ए होल हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। करंट बदलता कब है? बदलता तो नहीं है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जब ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं तो करंट डिवाइड हो जाता है, यानी कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेकिन अगर एक ही ब्रांच है तो करंट का वैल्यू सेम रहता है, चाहे वो बेंड हो या डिस्टॉर्टेड हो या क्रॉस सेक्शन अलग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एज ए होल। इन पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं इधर इधर जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, यहाँ इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ जा रहा है, यहाँ इस तरफ जा रहा है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अक्सर आप सुने होंगे इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन आते रहता है, आप 9-10 में भी किए होंगे डायरेक्शन। सो डायरेक्शन जो है एक मोटी बात है कि किस तरफ फ्लो हो रहा, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस तरफ है। हम यहां बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, बट ये एक मोटी बात है। अगर हर पॉइंट में अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो वहां इसको हम करंट से डिनोट नहीं करते हैं, एक और क्वांटिटी यूज करते हैं जो कि उस जगह पर फ्लो का डायरेक्शन बताता है, वो है करंट डेंसिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक। हर पॉइंट में इसका एक डेफिनाइट डायरेक्शन होता है, लेकिन एज ए होल करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जो कन्वेंशनली हम डायरेक्शन बोलते हैं, मोटी बात करते हैं कि इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। आप एक पैरेलल कंपैरिजन ले लीजिए नदी का फ्लो के साथ एक पैरेलल कंपैरिजन ले लीजिए। सो महानदी का ले लीजिए, महानदी मध्य प्रदेश से उड़ीसा होते जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि उसका डायरेक्शन अलग अलग जगह पर, कटक पर या संबलपुर पर, अलग अलग जगह पर इनका डायरेक्शन अलग अलग है। एज ए होल आप देखेंगे तो बोल सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। तो हम डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें टोटालिटी, ये फ्लो किस तरफ है ये बात कर रहे हैं। सो डायरेक्शन जो है नदी का हम बात करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ फ्लो किस तरफ जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आप डिनोट कर लेते हैं, इस जगह पर फ्लो, तो आप देखेंगे एक डेफिनाइट डायरेक्शन होता है उसका, उस जगह में डायरेक्शन है। इसी तरह यहाँ पर करंट जो है एज ए होल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो वो करंट से नहीं होता, करंट डेंसिटी होता है, उसका वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन। ठीक है। सो आमतौर पर जो कन्वेंशनली करंट बोलते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ। तो कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, लेकिन बाकी जगह जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया या डिस्चार्ज ट्यूब्स या सेमीकंडक्टर्स, वहां दोनों काइंड ऑफ चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करता है। आमतौर पर ये दोनों चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और अगर नॉन स्टेडी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए I1, दूसरा मैग्नीट्यूड निकालिए। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट है तो ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड खाली कर रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए, टाइम टेकन डिवाइड कर दीजिए, तो चार्ज जो है N1e प्लस N2e बाई टी। तो आपका सेमीकंडक्टर्स में तो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का चार्ज ही होता है, लेकिन आप सपोज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो नंबर ऑफ आयंस, अगर वो सिंगल आयनाइज्ड है तो E है, लेकिन अगर डबल आयनाइज्ड है तो 2E, जो भी करेक्शन है आप कर लीजिएगा। सो ये इसको याद रखिए, स्टेडी स्टेट में ये होगा। और ये डेफिनेशन जो है
वन टाइप ऑफ चार्ज अगर है, दोनों टाइप है तो दोनों का ऐड कीजिए, मॉडुलस दोनों को ऐड कीजिए, फिर देखिए फ्लो किस तरफ, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका माइनस हो जाएगा, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों का मॉडुलस ऐड हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में I इक्वल टू क्यू बाई टी यानी कि NE/T। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, सपोज करंट आपका 10 एम्पायर, राइट, और आपको पूछा जा रहा है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है इन से 1 मिनट। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। सो n कितना निकल जाएगा 600 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 48। सो 16 इंटू 3 48, देन यू हैव 12, सो 7, सो दिस कम्स, ये 19 ऊपर चला जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 2 है, 21 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर स्टेडी नहीं है तो हम क्या करेंगे करंट निकालने के लिए। सपोज चार्ज जो है समय के साथ इस तरह कुछ बदल रहा है, 4t² - 2t + 7 इस तरह से बदल रहा है, और आपको निकालने के लिए कहा गया करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चार्जेस कूलम में है, टाइम सेकेंड में, तो क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब आप डेरिवेटिव यूज करेंगे, dq/dt कितना हो गया 8t - 2, t 2 सेकेंड्स है, सो 16 - 2 कितना हो गया 16 - 2 40। करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर। और ये नॉन स्टेडी स्टेट में ही अगर मान लेते हैं आपको चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, एक यहाँ पर करंट जो है वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है इस तरह से 3t² + 2t + 4, और आपको पूछा गया टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक कोई भी क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज पास कर रहा है। तो यहाँ उल्टा होगा, इंटीग्रेशन होगा। करंट जो है आपका dq/dt है इक्वल टू 3t² + 2t + 4। सो dq हो जाएगा आपका 3t² + 2t + 4 dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए, q t² का t³/3 यानी कि t³, t का इंटीग्रेशन t²/2 यानी कि t², 4 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t। इंटरवल क्या है 1 से लेकर 3। सो अपर इंटरवल पहले डाल दीजिए माइनस लोअर इंटरवल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये चार्ज होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है विद स्पीड v। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड v मूव कर। तो इसका पाथ में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका पाथ में इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सपोज ये n रेवोल्यूशन पर सेकंड लगाता है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन को वो n बार क्रॉस करेगा पर सेकंड। सो ये हो गया करंट I इक्वल टू NE। और डिफरेंट क्वांटिटीज में अगर आप यूज करेंगे, n की जगह n आपको मालूम है ओमेगा इज 2πn, ओमेगा इज 2πn। सो n जो हो जाएगा 2π/ओमेगा, या फिर ओमेगा को आप v में कन्वर्ट करेंगे स्पीड में, एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। सो ओमेगा जो है v/r, राइट। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, n दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, v दिया होगा, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का है या फिर डिस्चार्ज ट्यूब्स का इस तरह से है, तो आपका करंट जो है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
सेम डायरेक्शन में, तो करंट आपका हो जाता है Q1 प्लस Q2 बाई 2 बाई टी। सपोज आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मान लेते हैं, आपको दिया गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 18 या फिर 12 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 18, ये सिंगल यूनिट है। सो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज इस तरफ जा रहे हैं। तो नेट करंट क्या पूछा गया? सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं मतलब करंट इस तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं मतलब ये भी करंट इस तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। सो नेट करंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2 N1 E1 प्लस N2 E नॉट E1 बाई टी, टाइम 1 सेकेंड है। सो आपका 12 इंटू 10 टू द पावर 8 18 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 18, ये कॉमन ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, राइट। सो ये है इलेक्ट्रिक करंट और स्टेडी स्टेट की बात हो गई। अब थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करता है। यहाँ दो टर्म्स भी ऑफन हम यूज करते हैं, एक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट्स द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। सो आप बहुत सारा कोलिजन्स ले लीजिए, एक में टाइम T1 लगा, दूसरा में T2, तीसरा में T3, इस तरह से बहुत सारा कोलिजन ले लीजिए, उसका एवरेज ले लीजिए। दो कोलिजन के बीच का टाइम्स बहुत सारा कोलिजन्स ले लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, यूजुअली टाउ डिनोट करते हैं। इट इज द टाइम बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, राइट। और एक तो टर्म जो यूज करते हैं फ्री मीन पाथ, जिसका सिंबल यूजुअली लैम्डा यूज करते हैं। सो फ्री मीन पाथ क्या होता है? फ्री मीन पाथ जो होता है एवरेज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। सो पहला कोलिजन के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x1 है, दूसरा का x2, तीसरा का x3, ये सब डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, x1 का मैग्नीट्यूड, x2 का मैग्नीट्यूड, x3 का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, डिवाइड कीजिए, n टाइम्स लिए तो n से डिवाइड कीजिए। सो ये जो एवरेज, ये जो फ्री मीन पाथ है, इट इज द एवरेज ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सक्सेसिव कोलिजन्स। सो नेक्स्ट टर्म जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन जो है ऑन एन एवरेज 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड में मूव करते हैं, लेकिन इनका मोशन जो है रैंडम है, डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा? नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो बात कुछ और हो जाता है। क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गया, इधर कोलाइड हुआ, फिर एक इधर कोलाइड हुआ, फिर एक इधर कोलाइड हुआ, से ऐसा कुछ मोशन था। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो मोशन है कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब सपोज ये ए से मूव करके बी अगर गया होता, लेकिन अब ये यहां पहुंच गया, मतलब ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया। तो ये जो ड्रिफ्ट कर रहा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वेलोसिटी निकालते हैं। सो इसका ड्रिफ्ट का वेलोसिटी vd लिख देते हैं।
ऑन एन एवरेज हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके करते हैं. सो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, सो एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो एवरेज इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेंडमनेस, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स. फोर्स जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय मास. और ये जो है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन. सो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. इसी को हम थोड़ा मैक्रो व्यू देखते हैं, मैक्रो लेवल पे व्यू देखते हैं. मैक्रो लेवल पे व्यू देखते हैं. मैक्रो लेवल पर सपोज ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, एक क्रॉस सेक्शन है. एरिया मान लेते हैं ए, राइट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी और टाइम ले लेते हैं डेल्टा टी. सो टाइम अगर डेल्टा टी लेते हैं तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वी डी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम. सो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी डी इंटू डेल्टा टी. मतलब इस रीजन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सभी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस इतना ट्रेवल करता. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां तक पहुंचेगा, मतलब इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी इसको क्रॉस कर जाएंगे. सो करंट क्या होता है? स्टेडी स्टेट में करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. टाइम हमने डेल्टा टी लिया हुआ है, चार्ज. सो यहां से लेकर यहां तक जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी क्रॉस कर जाएंगे इसको. सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है. तो इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? ये वॉल्यूम कितना है? लेंथ इंटू एरिया. लेंथ इंटू एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम डेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n. तो इतना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? इंटू n. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं. इनका चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टाइम. सो डेल्टा टी कट जाएगा, आई हो जाएगा आपका एन ई वी डी ई. तो इससे पहले हमने आई लिखा था इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, हमने ये यूज किया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यू डी प्लस ए इंटू टी, रिलैक्सेशन टाइम. सो ऑन एन एवरेज इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने जीरो ले लिया था. एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास ए. और ये इधर हमने एक मैक्रो व्यू में निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आई बाय एन ई ए. सो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, क्या ये क्रॉस सेक्शन चेंज होने से चेंज होगा? सपोज एक वायर जा रहा है, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है. अगर क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो स्टेडी स्टेट में इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज. सो करंट जो है सेम रहता है, यहाँ जितना करंट है यहाँ. क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम रहता है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम रहता है, करंट सेम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक कंडक्टर के लिए सेम रहता है, गिवन टेम्परेचर में ये सेम रहता है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है. तो ये सभी सेम है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जहां क्रॉस सेक्शन कम है वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा रहेगा. ड्रिफ्ट स्पीड का आम तौर पर जो वैल्यू है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है. मोर दी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा. लेकिन आम तौर पर ये इसका जो वैल्यू है मिलीमीटर पर सेकेंड पे होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड. तो ये बात कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड मिलीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन करंट स्विच ऑन करते साथ जैसे ही ऑन किए कहीं पर भी हो, कितनी लंबाई पर भी, विद इन नो टाइम हमको करंट मिल जाता है. सो ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड है.
जहां भी इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो जाता है वहां करंट शुरू हो जाता है, मतलब करंट हर जगह शुरू हो जाता है। और करंट होता किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा स्पीड में प्रोपागेट करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, इस स्पीड में प्रोपागेट करता है। इसका मतलब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कोई भी वायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली सेटअप हो जाता है। ये जो स्पीड है बहुत हाई है, लंबा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 100 किलोमीटर भी होने से विद इन नो टाइम सेटअप हो जाएगा। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन का हरकत शुरू हो जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो जाएगा, हर जगह करंट आ जाएगा। सो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकुलर। तो हर जगह जो है ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, हर जगह करंट आ जाएगा, राइट। सो स्पीड विथ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड propagates is this one, velocity of light. But drift speed is very low, obviously it depends on electric field also, but it is of this millimeter per second. तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए मोमेंटम निकाल सकते हैं क्या? एक वायर है, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए मोमेंटम निकालते हैं। वायर है, लेंथ L है, जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके चलते मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं। सो मास कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ये नंबर हो गया। मास हो जाएगा इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे, आपको याद होगा, I इक्वल टू एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया। यहाँ से कितना हो जाता? I/NEA। क्या क्या कट जाता है? N कट जाता है, A कट जाता है, N कट जाता है, A कट जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मोमेंटम इतना आ जाता है। सो ये है मोमेंटम बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट जो है एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एज ए होल। इसका कोई इन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हर पॉइंट में जो चीज हम बात करते हैं वो है करंट डेंसिटी, उसका डायरेक्शन होता है। उसका डायरेक्शन कौन सा होता है? उसका सिंबल ये है, उसका डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बाय रो यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, राइट। सो इसका डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। स्टेडी स्टेट में हम इसको यूनिफॉर्म वायर अगर है, स्टेडी स्टेट है, तो हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी जो है करंट पर यूनिट एरिया। करंट कितना होता है? NEVDA बाई एरिया। अब A कट जाएगा, अब चाहे तो VD को भी चेंज कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम हमने दिया था, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलैक्सेशन टाइम। ऑन एन एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन था फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, वो होता है एक्सेलरेशन टाइम। तो उसका टर्म्स में अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लिखिए NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया? E इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास टाउ। सो ये E स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी कभी ये टर्म भी यूज करते हैं। करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, एट एवरी पॉइंट इट हैज द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी जैसे कि नाम बताता है, हाउ मोबाइल इट इज। सो मोबिलिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकता है गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका मोबिलिटी।
इसको भी अगर आप बदलना चाहते तो लिख सकते हैं, वहाँ लिखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम इंटू ई, राइट। सो ये कट जाएगा। ये है मोबिलिटी। सो आज हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किया। अगर एक टाइप ऑफ चार्ज अगर फ्लो करता है तो किस तरह से निकालते हैं, अगर दो टाइप फ्लो करता है तो डिपेंड करता है दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड, लेकिन आमतौर पर अपोजिट साइड मूव करता है, इसलिए ऐड होता है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसका प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस पेपर डिस्कशन करेंगे। और अगर कोई नए स्टूडेंट्स है जो कि अभी ज्वाइन किए हैं तो आप मेरा वेबसाइट में चले जाइए, या फिर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से पहले बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए। बुकलेट 2 है, ये क्लास 12 बुकलेट 2 है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सेशन सब दिया हुआ, हर सेशन का मैं एक वीडियो क्लास लेता हूँ, सेशन का लेता हूँ, प्रैक्टिस पेपर का, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर का लेता हूँ। तो आप उसको फॉलो कीजिए, मेरा क्लास देख कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट को पढ़िए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। तो इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे तो ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल रहेगा।